हाँ, हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं अभी। और कल हम लोगों ने कुछ खास तरह के वर्ब्स का लिस्ट देखा था कि उनके बाद जेरंड और इन्फिनेटिव दोनों रह सकता है ना। और उनमें से एक एक करके हम लोग स्पेशली पढ़ रहे थे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि लास्ट वाला कौन था जो हम लोगों ने पढ़ा था? मीन था। ठीक है, तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और अगला वर्ब लेते हैं। अगले वर्ब के बारे में स्टॉप तो बता दिया था हमने ना। स्टॉप बता दिया था ना। स्टॉप नहीं बताया था, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टॉप से ही ले लेते हैं। स्टॉप आज शुरुआत होना चाहिए। हम दो सेंटेंस बोलेंगे स्टॉप का। ठीक है, दोनों से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा इसमें। ही स्टॉप्ड टू टॉक टू मी और ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू मी। गौर कीजिएगा, यहाँ पर स्टॉप्ड के बाद टू प्लस वी वन आ रहा है, इन्फिनेटिव आ रहा है। और इस वाक्य में स्टॉप्ड के बाद जिरंड आ रहा है। आपको पता है कि क्या अर्थ में अंतर हो जाएगा दोनों के? इसका अर्थ हो जाएगा उसने वह मुझसे बात करने के लिए रुका। वह मुझसे बात करने के लिए रुका। कहाँ चला गया भाई? वह मुझसे बात करने के लिए रुका। ठीक है, जब हम ऐसा बोलते हैं कि वह मुझसे बात करने के लिए रुका, मतलब लगता है कि वो कहीं जा रहा था या कुछ कर रहा था, तो वह तो जाते जाते रुक गया या काम करना उसने बंद कर दिया ताकि मुझसे बात कर सके। और इसका ये सेंटेंस का अर्थ है वह, या नहीं, वह नहीं, उसने मुझसे बात। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने। हाँ, इसीलिए हम पूछे थे कि हुआ है कि नहीं। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मतलब पहले बात कर रहा था अब नहीं करता है। हम तो नहीं लड़े थे, वही लड़ लिया होगा अपने मन से एक तरफ। ठीक है। अच्छा, स्टॉप के बाद अगला वर्ड जो हम बताना चाहते हैं वो हम बताना चाहते हैं ट्राई। उम्मीद है कि आप सीखना चाहते होंगे। ठीक है, दो एग्जाम्पल बोलेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसने यह प्रश्न हल करने का कोशिश किया। ठीक है, ही ट्राइड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ ट्राई के बाद क्या आ रहा है? इन्फिनेटिव। ठीक है, अब ट्राई के बाद भी फोर आएगा तो क्या अर्थ हो जाएगा, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए ट्राई के बाद भी फोर तब लाते हैं जैसे सपोज कि आपका जो है इंटरनेट जो है चलते चलते स्लो हो गया एकदम, और डिस्टर्ब हो रहा है काम, क्लास या कोई भी जो चीज़ आप कर रहे हो वो डिस्टर्ब हो रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात, है ना? तब हम आपको सलाह देते हैं कि एक बार मोबाइल रीस्टार्ट करके देखिए, सही हो जाएगा। बोलते हैं कि नहीं ऐसा?
है ना। तो कोई काम करके देखना कि क्या परिणाम होता है, ठीक है, इसके लिए ट्राई के साथ भी फोर यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट स्लो हो गया है तो अपना मोबाइल एक बार रीस्टार्ट करके देखिए, रीस्टार्ट करके देखिए। ऐसे ही होता है ना, ये चीज करके देखिए मतलब उसको आजमा के देखिए, है ना, है ना। तो इफ योर मोबाइल, नहीं, इफ योर इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में बात कर रहे थे ना, इफ योर दिमाग खराब, इफ योर इंटरनेट हैज बिकम स्लो, प्लीज ट्राई restarting your mobile, your मोबाइल। मतलब देखिए यहाँ ट्राई के बाद V4 हमने यूज किया, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि V4 वाला काम को करके देखना, ठीक है। B4 वाला काम को करके देखना, यानी किसी काम को करके देखने का मतलब कि आजमा के देखना कि होने के बाद परिणाम क्या होता है, ठीक है। जहां आप V4 यूज कर रहे हैं वहां ट्राई के बाद नाउन भी यूज कर सकते हैं। अगर आपसे ये मैथ नहीं बन रहा है तो ये वाला मेथड ट्राई करके देखिए। तो कोई चीज ट्राई करके देखते हैं मतलब क्या है कि एक तरह का एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं कि शायद ऐसा करने से हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तब वो जब सिचुएशन रहता है तब आप ट्राई के बाद V4 यूज करते हैं। और ट्राई के बाद 2+V1 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि वो आपसे हो नहीं रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं। और ट्राई प्लस V4 का मतलब कि आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके आजमा रहे हैं। समझे बात? हम फिर से बोल रहे हैं कि अगर आप ट्राई के बाद 2+V1 यूज कर रहे हैं तो वो ये दर्शाएगा सेंटेंस कि हो नहीं पा रहा है, कोशिश किया जा रहा है, उसमें संघर्ष करना पड़ रहा है। और ट्राई के बाद V4 का मतलब है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किनारे मारिए, किनारे छोड़िए उस बात को, गोली मारिए। अब जो V4 वाला काम है ना, इसको करके आजमा के देख रहे हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोई परिणाम निकलेगा कि नहीं, क्या निकलेगा परिणाम, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप आजमा के देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी बहुत सारे मेडिसिन, जो पुराने मेडिसिन हैं उनको रीडिज़ाइन करके, रीमॉडल करके, रीस्ट्रक्चर करके जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं वो कोरोना पर ट्राई कर रहे हैं, मतलब कोरोना पर आजमा के देख रहे हैं कि क्या परिणाम आता है ना। तो मेडिकल साइंटिस्ट्स एंड डॉक्टर्स आर ट्राइंग यूजिंग ओल्ड मेडिसिन्स या एंटीवायरस ऑन कोरोना, आर ट्राइंग, आजमा के देख रहे हैं, ट्राइंग यूजिंग ओल्ड मेडिसिन्स ऑन कोरोना। क्या समझ में आ रही है बात जो हम बोल रहे हैं? तो ये ट्राई के साथ 2+V1 और V4 में बहुत माइनर सा डिफरेंस है,
और इस माइनर के से डिफरेंस को एकदम अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच समझ के ही आप महसूस कर सकते हैं। मेरी आवाज़ स्पष्ट जा रही है ना? कोई आवाज़ में नॉइज़ वगैरह कुछ नहीं है ना? जी। हम्म। देखिए आप, हाँ हाँ, देखिए ये V2 लेंगे तो उतना सार्थक नहीं होगा, क्योंकि वो काम पास्ट में ही हुआ है, लेकिन उसका इफेक्ट ये है कि अभी आप नया चीज़ को आजमा के देख रहे हैं कि इंटरनेट सही हो जाए, उसके कारण तो इफेक्ट है। तो पास्ट के किसी काम का इफेक्ट आपको प्रेजेंट में नज़र आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, ना कि पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट होने के लिए सबसे बड़ा शर्त क्या है ना, कि जिस टाइम में काम हुआ उस टाइम का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चर्चा आना चाहिए, तभी पास्ट इंडिफिनिट होता है। तो यहाँ पर टाइम का कोई चर्चा नहीं है, ना डायरेक्ट वे में ना इनडायरेक्ट वे में। आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यूज्ड टू, यूज्ड टू, है ना? इसका एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हम देंगे। वह धूप में काम किया करता था। ही यूज्ड टू वर्क इन द सन। आप अच्छे से देखें, यूज्ड के बाद इन्फिनेटिव यूज किया गया। एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, ठीक है? वह धूप में काम करने का अभ्यस्त है। ही इज यूज्ड टू वर्किंग इन द सन। दोनों सेंटेंस में कितना बड़ा डिफरेंस है, गौर से देखिए। यहाँ यूज्ड के बाद टू तो आया है, लेकिन जेरंड आ गया, और उसके पहले इज। अर्थ में क्या अंतर है देखिए, है ना? यहाँ यूज्ड क्या है? मॉडल वर्ब है। यहाँ यूज्ड एडजेक्टिव है। ये फर्क है। यहाँ वाला टू पोजीशन है। यूज्ड टू क्लियर हुआ? देखिए, अगला जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रेड ऑफ के साथ B4 और अफ्रेड के साथ 2 + B1। ठीक है? क्या फ़र्क होगा? एग्जाम्पल लिखेंगे तब पता चलेगा आपको। ही इज अफ्रेड ऑफ
क्लाइंबिंग हाई प्लेसेस। ठीक है, उसको ऊंची जगहों पर चढ़ने में डर लगता है। ठीक है, और एक और सेंटेंस आपके लिए लिख रहे हैं। ही इज अफ्रेड ऑफ, नहीं, अफ्रेड टू क्लाइंब हाई प्लेसेस। इसका भी हिंदी वही है, उसको ऊंची जगहों पर चढ़ने से डर लगता है। अतः वह चढ़ता ही नहीं है ऊंची जगहों पर। जब ये वाला सिचुएशन आ जाए तब आप याद रखिएगा कि अफ्रेड के बाद इन्फिनेटिव यूज करना है। डर लगता है, बस डर लगता है, इसका मतलब थोड़े कि नहीं करेगा कमा। तब ये वाला स्थिति ऑफ प्लस बिफोर, पर चढ़ता है डर के साथ ही, आशंका के साथ ही, लेकिन चढ़ता है। बात समझ में आई सब लोगों को? आगे बढ़े। be ashamed of प्लस b4 या be ashamed of प्लस सेल्फ वाला प्रोनाउन प्लस प्लस फॉर प्लस जीरंड। ठीक है, ये दो चीजें, क्या फर्क पड़ेगा? एग्जाम्पल से देख लीजिए। He is ashamed of saying that। ठीक है, इसके एग्जैक्टली बराबर होगा अगर हम कहते हैं he is ashamed of himself for saying that। ठीक है, ये दोनों वाक्यों का अर्थ हो गया कि ऐसा कहने के लिए वह खुद से, ब्रैकेट में इसलिए कि लिखे चाहे न लिखे की बात है,
शर्मिंदा है। ठीक है। मतलब क्या, कि कह तो दिया है। ऐसा कह चुका है, उसके बाद शर्मिंदा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? जो हम आगे बता रहे हैं वो है बी अशेम्ड, और उसके बाद 2 + V1। देखिए, इन्फिनिटिव। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ही इज अशेम्ड टू से सो। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका भी मतलब वह ऐसा कहने के लिए शर्मिंदा, हिंदी क्या बोलेंगे उसके हिंदी में, हाँ ऐसे ही बोलेंगे, वह ऐसा कहने से शर्मिंदा है। अर्थात वह ऐसा नहीं कह पाया। मेरी बात समझ में आ रही है? असेम्ड 2 + V1, कि आपका मन में इतना फीलिंग्स आ रहा है शर्मिंदगी वाला कि आप वो काम कर ही नहीं रहे। और असेम्ड ऑफ +V4 का मतलब ठीक है आप कर चुके हैं, इसलिए बाद में आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं सॉरी का। सॉरी फॉर +V4 और सॉरी 2 + V1। देखिए क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। दो एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे और इन दोनों एग्जाम्पल्स की मदद से इसको सीखने की कोशिश करेंगे कि सॉरी वाले वाक्यों में बस वही होगा जो अशेम्ड वाले वाक्यों में। ठीक है। देखिए, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। है ना, देखिए आप यहाँ पर सॉरी के बाद क्या आ रहा है, फॉर के साथ जिरंड आ रहा है ना। तो डिस्टर्ब कर चुके हैं इस बात का खेद है। डिस्टर्ब कर चुके हैं इसका खेद है। ठीक है। और यदि हम बोलते हैं आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, तो इसका मतलब है कि अब डिस्टर्ब करने जा रहे हैं इसका खेद है ना। अब बताइए,
अभी आपको कोई सामान का ज़रूरत पड़ा, किसी पड़ोसी के यहाँ गए हैं मांगने के लिए कि ज़रा ये वाला चीज़ दे दीजिए, 1 घंटा में लौटा देंगे, तो आप पहला सेंटेंस बोलिएगा कि दूसरा बोलिएगा? हम्म और कल रात में आपके यहाँ बर्थडे पार्टी था किसी का, और काफ़ी म्यूज़िक व्यूज़िक बजा रहे थे, जोश जोश में समझ में नहीं आया, सुबह में लगा कि अरे यार सबका तो नींद खराब हो गया होगा अगल बगल वाले का, तब आप जाके कौन वाला सेंटेंस बोलेंगे, पहला कि दूसरा? हाँ, डिस्टर्बिंग ये पहला वाला। हाँ सर बोलिए। क्वेश्चन बस दे देगा एक सेंटेंस के साथ सिचुएशन का। लास्ट नाइट वी हैड ए ग्रेट पार्टी, वी एंजॉयड द म्यूजिक अ लॉट, बट आई एम रियली सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू होना चाहिए वहाँ, टू डिस्टर्ब यू। अब सिचुएशन तो पता चल गया कि लास्ट नाइट में वो पार्टी किया है तो डिस्टर्ब कल हुआ था, और अभी किया था, और अभी सॉरी बोलने जा रहा है, तो कौन सा होना चाहिए? है ना, अब वहाँ 2+V1 दे देगा। ठीक है, अगर इस सब पर दे दिया एरर तो समझिए बहुत एडवांस लेवल का इंग्लिश पूछ रहा है। बुझे कि नहीं बुझे? इस सब पर एरर दे देने का मतलब बहुत एडवांस लेवल का अंग्रेजी पूछ दिया। हमने आपको इन्फिनिटिव पढ़ा दिया ना? जेरंड भी पढ़ा दिया, पार्टिसिपल्स भी पढ़ा दिए, है ना। नॉन फाइनाइट का हमने पूरा इतिश्री रेवाखंडे सप्तमो अध्याय समाप्त कर दिया। ठीक है जी। अब आप सब लोग यहाँ पर ग्रामर का स्टॉप कर रहे हैं।